ठीक नहीं है। नहीं, उसका ना असल में एक स्टोरी बनाने की कोशिश की थी उसकी, पक्षी का वो लेके, कि मतलब पहले वो उड़ने की कोशिश करता है, फिर एकदम उससे आगे निकल जाता है। स्टोरी की जरूरत नहीं है, जो कम्युनिकेशन है लिरिक्स का उसके अकॉर्डिंगली चीजों पे काम करना शुरू करो ना। इस तरीके से करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। और बाकी आप लोगों में कोई ऐसा जिसका कंप्लीट हुआ हो? सर मैंने किया था शेयर आपसे। कौन था? हृदय? हृदय, हाँ सर। शेयर किया है? कर दिया। अगर सर सॉन्ग को हटाते हैं तो मतलब एक स्टोरी बन रही है उसकी कोई? सॉन्ग को हटा दोगे तो स्टोरी कैसे पता चलेगी? मतलब एक तरीके से मतलब उसके वो मैच करने की वजह खाली एक उसमें देखते हैं कि मतलब उड़ने की कोशिश करता है, तो एक वो अरे बन रही है स्टोरी उसकी। स्टोरी यहाँ पे जो मेरा होमवर्क था उसमें स्टोरी बनाना क्यों है अभी? मैंने आप लोगों से ये बोला था कि लिरिक्स के अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट को लगाना है, तो लिरिक्स को फॉलो करोगे तो अपने आप स्टोरी बनेगी। स्टोरी बनाने के चक्कर में आपके पास लिरिक्स 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 का मतलब कुछ और निकल रहा है, तुम कुछ और लगा रहे हो। जो गिटार वाला पर्सन है, गिटार वाला जो एक्ट कर रहा है जो पर्सन, वो रॉक म्यूजिक पे कर रहा है जिसमें हाई बीट्स होनी चाहिए, और तुम वायलिन की स्लो म्यूजिक के ऊपर उसको लगा के रखा हुआ है तुमने, कैसे मैच करेगा? तो शुरुआत का पार्ट ही नहीं है। बट ये वहां पे आपकी थिंकिंग, आपका थिंकिंग प्रोसेस तो चलना चाहिए ना। कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे क्या नहीं लगाना, क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, क्या मिसमैच हो रहा है, ये सब अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के पास होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए। हाँ, वो एक्चुअली ना जो फिल्म के अंदर कभी वायलिन वगैरह नहीं था, रोक वगैरह के ऊपर था, तो वायलिन आया नहीं दिमाग में कि वायलिन डालो उसके अंदर। तो वो आना जरूरी है। टूल्स मैं डे वन से आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो चीजें आप करने वाले हो, जो मार्केट में लोगों की रिक्वायरमेंट या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ये होती हैं कि जो आप सोच नहीं पाते, आप लोगों को इन पे वर्कआउट करना है। टूल आप सीख जाओगे। आदित्य? यस सर। कुछ किया होमवर्क? सर एक्चुअली सर थोड़ा प्रॉब्लम है अभी तक। आदर्श? आदर्श? या हेलो। हाँ आदर्श। हेलो। यस सर। कुछ किया है होमवर्क? सर लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी। तो लास्ट क्लास वाला होमवर्क किया? लास्ट क्लास सर मैंने अटेंड नहीं की थी। नहीं नहीं, उस लास्ट क्लास, उसके पहले वाली क्लास में भी तो होमवर्क मिला होगा। यस सर। उसका होमवर्क किया? हाँ सर किया। शोकेस कर सकते हो तो आप दिखा दो। सर अभी मैं मोबाइल से अटेंड कर रहा हूँ, मैं बाहर आया हुआ था, वहां से अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, शाम तक फिर आप मेरे को शेयर कर देना, ठीक है? अमन? ओके सर। हेलो। हाँ जी, गुड हाँ अमन, आफ्टरनून सर। गुड गुड इवनिंग सर। आफ्टरनून। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वो ये वाला कर रहा हूँ सर, अभी चल रहा है थोड़ा सॉन्ग पे, अभी कब तक मिल कंप्लीट नहीं। जाएगा? ये आपको कल कल की डेट में मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में। अनिकेत? नो सर। आपका? अनिकेत? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नहीं सर, अभी नहीं किया। प्रॉब्लम कहीं आ रही है? नहीं लग रहा था। नहीं सर, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही है सर, सीन वगैरह वो जो शॉट निकालने में। नहीं नहीं, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम जो मैं आप जिसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ या सपोर्ट कर पाऊँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी? सर ऐसी नहीं, बस वही है कि वो मिल नहीं पा रहे अभी अच्छे से। बट अब जो सर्च करने वाली चीजें हो तो आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा ना। सर
हृदय भी आप निकल आ रही आपका है। सर आपसे शेयर कर दिया था सर व्हाट्सएप। ठीक है। कुणाल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपका शुरुआत क्या किया सर? होमवर्क? हाँ सर वो तो क्या मैं सबमिट कर चुका हूँ। और हाँ, सब आपने तो बाकी बस वो ट्राई करने के लिए बोला था ना। ओम नहीं, कुणाल की बात कर रहा हूँ। ओम से भी बात करता हूँ मैं, कुणाल की बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग कुणाल। सर। अभी रह रहा है सर, अभी हुआ नहीं मतलब पूरा परफेक्टली सर, क्योंकि मेरा ना सॉन्ग नहीं लग पा रहा अच्छी तरह, मतलब सॉन्ग में मैं अभी अच्छा तेरे नहीं हुआ। बट फिर भी ना जो जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस वाली चीजें हैं उसको शेयर करते रहो, ताकि जो चीजें आपको सही लग रही हैं उसमें अगर कोई करेक्शन की का स्कोप हो तो मैं आपको बता पाऊँ, और अगर इन केस कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको अपने लेवल पे रेक्टिफाई कर पाऊँ। ओके सर। रेगुलरली आप लोग शेयर करते रहो, फीडबैक आपको उसके अकॉर्डिंगली मिलता रहेगा जो भी आप चेंजेस कर रहे हो। ठीक है सर मेरे को सॉन्ग से जो प्रिंस ने चलाया था पहले स्टार्टिंग का, मैंने जो वीडियो आपको चलाई था प्रिंस की, तो सर मेरे को थोड़ा सा कुछ आइडिया आया है जस्ट अभी। सर ऐसा नहीं हो सकता कि इस सॉन्ग पे मतलब कोई इंडियन कोई बंदा है और वो मतलब सोच में है और उसका कोई मेंबर फैमिली मेंबर आउट ऑफ कंट्री है, तो उस टॉपिक पे ही गाना लग जाए। मुझे देखो, कोई भी सॉन्ग की ना अपना एक लिरिक होता है और उसकी अपनी एक फीलिंग होती है। अब जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाने की कोशिश किया था, बाकी सारे जो आप लोग के बाकी स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने यही समझाया था कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको बोला जाता है और अपनी उसकी एक कुछ मीनिंग होती है। अभी जैसे उसने बोला नादा परिंदे घर आजा, तो वहां आप परिंदों की या कोई भी बर्ड की कंटेंट अगर आप लगा रहे हो तो वो रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि हम बात उसकी नहीं कर रहे। ये चीज तो अंडरस्टैंड करने वाली है कि हम बात वहां पे किस चीज की करने वाले हैं। वही कह रहा हूँ सर मैं भी, मतलब इस टॉपिक पे। क्लियर है? यस सर। तो वहां पे बर्ड की या किसी एनिमल की फोटोग्राफ या वीडियो कंटेंट लगाना लॉजिकल नहीं होगा। वहां आप लगा सकते हो जो एक स्टोरी टेलिंग कंटेंट आपको मिल रहा है उससे रिलेटेड। सर वही स्टोरी सोच रहा हूँ कि मतलब जैसे कोई बंदा सोच में है और उसका कोई मेंबर आउट ऑफ कंट्री है और वो सोच रहा है मतलब वो इस मतलब गाने पे मेंबर। हाँ, आप वहां पे ये सारी चीजें लगा सकते हो। मेरी आवाज नहीं जा रही? आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। क्योंकि मेरे हेडफोन में माइक नहीं है सर। मैंने व्हाट्सएप पे भेजा आपको। मैं चेक कर लेता हूँ।
इस लोकेशन पे एक फ्रेम का गड़बड़ है, यहाँ पे मैं पूरी तरह से, अगर आपने टैक्सी ड्राइवर देखा हो तो आपको मालूम होगा, मैं पूरी तरह से सिर्फ आइसोलेशन दिखाना चाहता था। इसकी एक फीमेल हाँ पार्टनर भी होती है इस मूवी में। वो क्लियर हो रहा है, वो क्लियर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उस लोकेशन पे एक फ्रेम का गड़बड़ है, एक फ्रेम एक्स्ट्रा आ गया है जो जर्क फील दे रहा है। आप शायद ऐसे जज नहीं कर पाओगे, आप जब सॉफ्टवेयर में डालोगे और उसको देखोगे तो आपको वहां विजिबल हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है। कुछ जगह पे थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ जा रहा है, बाकी कंटेंट ठीक है, सही जा रहा है। ठीक है, और भी चीजें करनी होंगी जब आप धीरे धीरे चीजों को देखोगे। कलर्स को आपको मैच करना होगा, सारे के सारे अगर फुटेजेस आप इस तरह से यूज कर रहे हो तो कलर्स उसमें इक्वल रखने होंगे। बाकी सारा कुछ सही है। और किसी को शेयर कर रहे हैं? मैंने शेयर कर दिया था। किसने किया अभी? हृदय, मैंने। ये फिर ये वाला। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। छूके हमारे दिल को लगती धूप में छाँव के जैसे। ऑडियो में चेंजेस किए हैं क्या कुछ? यस सर, जो पोर्शन हटा दिया था सर, मतलब रिपीट के अंदर वही हो रहे थे तो। रेगिस्तान में गांव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। जुरासिक पार्क। सर मेरे को कुछ पूछना था। हाँ बताओ। सर मैं कोई क्लास मिस करी थी क्या? मेरे को याद नहीं, क्योंकि वीडियो वाला सेशन कब हुआ था मेरे को याद नहीं। लास्ट वाला सेशन में था नहीं यहाँ पे। उसके पहले जो सेशन हुआ था, उस सेशन में वीडियो वाले कंटेंट पे हमने डिस्कस किया था और कुछ टूल भी बताया था मैंने। वो वाला जेकेएल वाला, जेकेएल वाली क्लास तो में था मैं। हाँ उसी क्लास की बात कर रहा हूँ, उसी क्लास में इन लोगों ने किया है उस बेसिस पे। अभी ये हृदय तुमने किया था ना? हृदय, इसमें जो कंटेंट आप यूज कर रहे हो वो तो ठीक है, मतलब जहाँ पे आप जो जिस इंटेंशन से आप कंटेंट को लगा रहे हो वो समझ में आता है। यस सर। आपको सिर्फ अभी ये करना है कि जो भी कंटेंट हम लगा रहे हैं वो बाकी सारे फुटेजेस को रिलेट कर रहा हो, या एक स्टैंडर्ड जो है ना वो कॉमन बना हुआ हो। अब जैसे उसमें कुछ वीडियोस आपने जो है वो जैसे जब वो रास्ते की बात करता है चलने की, तो आपने दिल्ली की कुछ फुटेज लगा रखी है जहाँ पे एक ओल्ड पर्सन जा रहा है। यस सर। मोटिव सही है, निकल कर वो चीज आ रही है, बट क्वालिटी डिफरेंसेस में वो चीज मेजर इम्पैक्ट कर दे रही है। कहीं पे अक्षय कुमार है और कहीं पे हम एकदम से लोकल फुटेज यूज कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना ताकि वो अनइवन सा फील ना दे। ओके सर। ठीक है, अब जैसे इसके पहले जो वीडियो चल रही थी उसमें मोस्टली फुटेजेस ऐसी थी जो आपने
कभी नहीं देखी। अब जैसे आप लोग बॉलीवुड मूवीज के शॉट यूज कर रहे हो तो हम उसको पहले से जज कर लेते हैं कि ये क्रिश का था या ये किसी हॉलीवुड मूवी का था, जुरासिक पार्क पार्क का था या किसी और मूवी का था, ठीक है। बट उस वाले में आपको क्या बेनिफिट मिला, आपने कोई भी फुटेज डायरेक्ट रेगुलरली ऐसे नहीं देखी, तो आप फर्स्ट टाइम जब देख रहे हो तो आप उसी इमोशन के साथ चीजों को देख पा रहे हो और फील कर पा रहे हो। यही चीज जब हम एक नया कंटेंट बनाएंगे तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। बट वहां पे हमें सही फुटेज को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इमोशंस वाली जो फुटेजेस हैं, क्या दिखाना है आपको, क्या कन्वे करना है, वो आप कर पा रहे हो। बट वो जो बाकी अनबैलेंस है उनको आपको मेंटेन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके सर। मोहित, यस सर। आपने सर किया? अभी पूरा नहीं हुआ सर। तो बहुत सारे बच्चों ने एक एक मिनट की वीडियोस शेयर की, आप कम से कम एटलीस्ट जितना बना हो उतना आप दिखा दिया करो। ओके सर। ठीक है, ओके सर। उसके बाद अविनाश। अविनाश, आपको आवाज आ रही है? आकाश? यस सर। कुछ होमवर्क? नो सर, एक्चुअली कुछ वर्क नहीं है आज की डेट पे। प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शो करूंगा थोड़ा। ठीक है, थैंक यू। ओम, तुमने तो, तुमको तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नया सा है। सर सच्ची में मेरे को ऐसा लगा कि मैंने क्लास मिस कर दिया, मगर पता नहीं कौन सी मिस कर दी है। बट JKL वाले जो शॉर्टकट बताए थे उस दिन भी तो मैंने होमवर्क दिया था, वो होमवर्क क्या याद नहीं क्या दिया था? यही दिया था। सब पता नहीं, शायद वो जब दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ था तो मैं उस सेशन में था जब आपने दूसरा दोबारा स्टार्ट किया था ना। हाँ, उसमें मैं नहीं था क्योंकि मेरे को काम आ गया था, मम्मी बुला लिया था, इसलिए जाना पड़ गया था। मेरे को लगा कि वो शायद उस समय प्रिंस सवाल पूछ रहा था, तो मेरे को लगा शायद सर कुछ इम्पोर्टेंट बताएंगे नहीं, तो इसलिए मैं नेक्स्ट सेशन में अटेंड नहीं किया था मैंने। ओके, शायद आपने ठीक है। नेक्स्ट में बताया उसके था, उससे पहले बाद बताया था? अब मतलब कंटिन्यू डिस्कशन चल रही थी, आप लोग के क्वेश्चंस को डेफिनेटली आंसर देना होता है, तो कई सारे लोगों ने उसके बाद क्वेश्चंस रेज किए थे, उसके बाद ये ऑप्शंस दिया था मैंने। रविंदर? कोई सर, मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। ठीक है, रविंद्र? रविंद्र? नो लिखा है सर उसमें। तुषार? नो सर। बट तुम लोग मतलब मैंने हर वो तरीके से तुम लोग को समझाने की कोशिश की है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए, प्रैक्टिकल समझाए, तो कहाँ कहीं मेरे एंड से तुम लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है जो तुम लोग का आउटपुट नहीं आ रहा? तुषार? बोलो। सर वो बोल रहा था, थोड़ी मतलब बैठा था करने के लिए, तो फिर वो थोड़ी ना इसमें वो सो नहीं पा रहा था थोड़ा। अरे देखो, कोई भी नई चीज जब करना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर आप उस टाइम पे छोड़ दोगे तो आप कभी भी लर्न नहीं कर पाओगे। फोटोशॉप भी जब आपने शुरू किया था तो प्रॉब्लम्स तो आई होंगी ना। तो वर्क अपने कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप लर्न नहीं कर पाओगे। सब कुछ प्रीमियर में, सब कुछ देखने में सब कुछ इजी लगता है। उमंग? नहीं सर। आपका होमवर्क? सर नहीं किया। वो तो हमें चल गया पता, क्यों नहीं किया, प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। समझ तो आ रहा है, मतलब सर प्रॉब्लम ये है ना, जो अभी मेरे पास वर्किंग कंप्यूटर है वो 32 बिट सपोर्ट करता है,
तो उसमें सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा। ऐसा नहीं है, कोई भी सिस्टम 32 से आप 64 पे लेके जा सकते हो। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन विंडो चेंज करनी पड़ेगी उसमें। कर लो ना, विंडो के चक्कर में तुम मतलब क्या ओरिजिनल विंडो वो 32 बिट खरीद रखी है? फादर का कंप्यूटर है। नहीं नहीं, ओरिजिनल। हाँ शायद ओरिजिनल होगी। तो उसको आप अपग्रेड कर सकते हो 64 में। ओके सर, आई विल सी। आपको आपको फॉर्मेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको अपडेट कर सकते हो, अपडेट कर लो। हम्म। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। वैभव, यस सर। कंप्लीट किया? सर उसमें इमेजेस तो लग गई नहीं, उसके बाद सर मैं एनिमेशन का काम प्रीवियस वाली में रह गया था, मैं वीडियो पे काम करने बैठ गया था। तो वीडियोस के लिए मैं वीडियोस का भी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए मैंने कई सारे सॉन्ग्स निकाले हैं और मैं मूवीज के शॉर्ट्स निकाल रहा हूँ उनके लिए, अलग अलग मूवीज के। ठीक है, चलेगा। बट जो जो चीजें समझाई हैं वो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? नहीं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो बने उसमें इतना मतलब सिंक रहे सॉन्ग के साथ वो। हम्म, ठीक है। कब तक उम्मीद है मिल जाएगा? नेक्स्ट क्लास तक या उससे पहले। ठीक है। वोनिका, यस सर। कंप्लीट किया कुछ? सर मैं लास्ट क्लास में थी नहीं, मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ, मैसेज मिला था तुम्हारा। उसके पहले वाला इमेज वाला? इमेज वाले पे वर्क कर रही हूँ अभी। तुम लोग यार बहुत स्लो, मतलब एक सेशन हो जाता है 2 दिन के बाद तुम्हें होमवर्क दिखाना होता है। तुम लोग अगर करते रहोगे तो एडिटिंग में टाइम नहीं मिलता, बहुत फास्टली आपको चीजों को करना पड़ता है। नहीं तो आपके आपके ऊपर जो टीम लीडर बैठा होगा वो जीना हराम कर देगा आप लोगों का। उसको हर घंटे अपडेट चाहिए होता है। आप लोगों को हर दिन की आदत पड़ी हुई है। स्पीड आप लोग बढ़ा लो। अंजलि, अंजलि कनेक्टेड है लेकिन ना तो माइक का आइकन शो कर रहा है ना तो वीडियो का कर रहा है। सर शायद कनेक्टेड ही नहीं है। अभी नेम शो कर रहा था। इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हैं। यश, आप बताओ यश। यश, ये कनेक्ट करके कहीं चला गया। माइक काम नहीं कर रहा। आपने होमवर्क किया था? सर मैं बीच में क्लास नहीं ले पाया था अभी उसकी नेटवर्क के इश्यूज के चक्कर में। ये तो कौन सर था? मेरे को पता लास्ट टॉपिक क्या चल रहा है मेरे, तो लास्ट मैंने वो आपने वीडियो एडिटिंग को वो फो, फो, मतलब सॉन्ग के ऊपर अपने फोटो कार्तिक। लगाने को बताया था आपने। ओके। बट देखो, सिंपल सी चीज, एक चीज मैं आप सबको भी एक बार एड्रेस कर दे रहा हूँ कि प्रीमियर जो सॉफ्टवेयर है वो जब तक आप उन चीजों को देख रहे हो समझ रहे हो वो बहुत इजी लगता है। सब कुछ लगेगा कि हाँ ये चीज मुश्किल नहीं है, इजी है, हो जाएगा। बट जब आप करने बैठते हो तो वो आपसे अच्छा खासा टाइम डिमांड करता है, क्योंकि अगर आपने टाइम नहीं दिया तो वो टास्क आपका कभी भी उस लेवल पे लेकर नहीं जा पाओगे जिस लेवल पे आपको लेके जाना चाहिए।
तो एटलीस्ट यहाँ पे जितने भी लोग अवेलेबल हैं सबको कम से कम 3 से 4 घंटे दिन के अपने प्रीमियर पे देना पड़ेगा, नहीं तो वर्क आउटपुट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं आएगा। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तो दूर की चीज़ है, बट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ आप ये चीज़ बना लोगे, आप ये चीज़ कर लोगे, वो नहीं आएगा। सब कुछ आपके सामने है, आपके सामने इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट आप लोग वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप डिजर्व करते होगे। तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं। दिन में आपके पास टाइम नहीं है, रात में आप दो, सबके साथ अलग अलग सिचुएशंस चल रही होंगी, बट पढ़ाई तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। बाकी सारी चीजें आप पोस्टपोन कर सकते हो, रीशेड्यूल कर सकते हो, बट आपके जो होमवर्क हैं, आपके जो असाइनमेंट हैं, उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो टास्क आपके हैं ये आगे जाके आपके काम आने वाले हैं। मैंने कई लोगों का ये सुना है कि वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री में काम किस तरह से आता है, काम कैसे करना होता है, फ्रीलांस से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको काम शोकेस करना होगा। अपॉर्चुनिटीज अभी भी, मतलब ट्रस्ट मी, मैं अभी भी अगर आपके सामने मैं इनबॉक्स ओपन करूं तो कई सारे ऐसे मेल्स हैं जो लोग वर्क फ्रॉम होम की डिमांड कर रहे हैं, बट काम चाहिए उन्हें। अब ये आप समझो कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। अब उनमें जब आप फिल्टर होंगे तो क्या आप डिजर्व करते हो उस प्रोफाइल के लिए या नहीं करते? तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप काम अच्छा करो, जो भी काम आप कर रहे हो आप शेयर करते रहो, हम उनको करेक्ट करा रहे होंगे, आपसे करेक्शंस करा रहे होंगे, ताकि आपका एक अच्छा वर्क पोर्टफोलियो डिजाइन हो चुका हो हर एक सेमेस्टर वाइज या हर एक सॉफ्टवेयर वाइज। फोटोशॉप आपका कंप्लीट हुआ, फोटोशॉप के टास्क कंप्लीट करके रखो, इलस्ट्रेटर के